तो ये हो गया इस तरह के जो लव आगे चल करके युगलों की अपरम अपार महिमा होगी, तो हर राज्य से या विश्व के कोने कोने से घर गृहस्थी में रहने वाले आत्माएं जो इस गीता ज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद, राज को समझने के बाद वो सहयोगी बनी और सहज योगी बनी। राजयोगी राजयोगिनी के साथ क्या बन गई वो लोग? सहयोगी और सहज योगी। सहयोगी सहज योगी पर ही वाणी चली है ज्यादा, आप उसको देखिए। सहयोगी और सहज योगी का योग सहज ही लगता है। अगर सहज योगी बनना है आपको तो आप सहयोगी बनिए, मनसा से सहयोग करिए, वाणी के अनुसार रहिए, वाणी के अनुसार ही सोचिए। अपना आप अनुमान लगा करके अपने अनुसार आप मंथन मत करिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप हनुमान नहीं हैं। आप अपने मान का हनन नहीं कर सकती, इससे आपको हानि पहुंचेगी। देहवान और निराकारी निर्विकारी निरहंकारी का स्टेज को प्रणाम कर लो, वो स्टेज आपका नहीं है। अनेक स्टेज जो है राज्य, तो आप सम्मान करो, प्रणाम करो सबका। बताए ना कि महारथी सब नहीं हो सकते, रथ पर माता पिता बैठते हैं वही समान होते हैं, समान पुरुषार्थी होते हैं, समानता होती है उनके अंदर, वही दोनों सम हो जाते हैं। पूरी दुनिया में इस पढ़ाई पर पढ़ने वाले, जो पढ़ाई गई उस पर जो लिखे वो लोग उसी को पढ़े और वही पढ़े और वही पढ़ाए और उसी पर वर्क किया। समझ में आ रहा है? तो लिखा पढ़ी हुआ ना। लेकिन वो जब आती है प्रैक्टिकल, जब ओरली को मुरली कहा जाता है, तो आपके सामने जितना आप सभी बोल रहे हो, साकार वाणी या साकार मुरली या व्यक्त जो भी बोल रहे हो, तो आपके सामने ओरली नहीं है जो आप बोल दोगे उसको मुरली। वो मुरली आपके सामने तो लिखा, जो टाइपिंग की हुई आ रही है, तो उसको आप मुरली कैसे बोल सकते हैं जब मुरली को मुरली कहा जाता है? तो जब गीता माता मैदान में आएगी, गीता पति भगवान मैदान में आएंगे, तब ओरली शुरू होती है। गीता पति भगवान गीता माता के द्वारा ओरली सुलाते। सोचो, जो भी गीता माता के मुख के द्वारा आ रहा है वो बाप ही बोल रहा है, बैकबोन है। जैसे माता पिता का बैकबोन बाप दादा है, दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे ही यज्ञ माता का बैकबोन है बाप पिता। वो बैकबोन बन के उसी की आवाज, सारी आवाज जो यज्ञ माता के द्वारा आ रही है बाप की ही आवाज आ रही है, बाप की ही पीड़ा है वो। ठीक है? तो आएंगे तो भविष्य की बात हो रही है, आते हैं तो भी भविष्य की बात। आते हैं तो कहाँ आते हैं, कब जाते हैं, फिर इसमें भी उलझन पैदा होगी। और आ गए हैं, बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, ये समाधान होगा। इसलिए बार बार इशारा आया कि वर्तमान की बात ये क्यों नहीं करते। भूत भविष्य, भूत का भय दिखला करके डराने वाले और भविष्य का लालच दे करके बंधक, प्रलोभन दे करके बंधक बनाने वाले, ये भूत भविष्य का सपना दिखाने वाले, ये सब भूत प्रेत हैं। और वर्तमान का इसलिए वर्तमान की बात नहीं करते क्योंकि इन्हें बर्तन मांजना पड़ेगा, इसलिए वर्तमान की बात नहीं करते। वर्तमान में अगर आप ये बात बोलोगे कि बाबा बोला था, तो इस समय वो कहाँ है ये बताना पड़ेगा आपको। इसीलिए शक्ति बोली था, थे भी बोले थे, तो इस समय भी कहाँ है? बोले इस समय कहाँ चले गए बोल करके, माना और बोल रहे हैं तो इस समय कहाँ है ये बताओ। तो कहेंगे नहीं, देह को मत देखो, देह को मत देखो। बाबा आया था तो कहाँ है, कहाँ गया इस समय वर्तमान समय में, और आया है तो कहाँ है, और आएगा तो कब आएगा। यही तीन तीन कॉलम बना के भरवाओ फार्म। जो बोलते हैं कि बाबा आया था तो इस समय कहाँ है, और आया है, आया था तो चला गया तो कहाँ गया है, और इस समय आया है तो कहाँ है।
किस में है, किस तन में है, कौन सा तन है। एक प्रवेशता की बात भूत प्रेतों की होती है, और प्रत्यक्षता की बात वर्तमान की होती है, देवदूतों की बात होती है। इसलिए तुम बच्चों को प्रवेशता आदि में विश्वास नहीं करनी है। इसमें कहेंगे बाबा आया, दादा आया, दादी आई, कल कहेंगे कुत्ता बिल्ली आया। देखो कितना टोन तुम्हारी है शक्ति। इसलिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जहां प्रत्यक्ष होगी वहां प्रवेशता की बात 0 लेवल पर जाएगी वो। और आया है तो कहाँ है, और आएगा बाबा, अभी आएगा, आएगा तो कब आएगा आप बताओ, तिथि तारीख बता दो। और तब तक के लिए अपने लौकिक घरों में चले जाओ, चुपचाप मुख बंद करो और लौकिक घर जो तुम्हारा घर बनाए हो ना, माता पिता परिवार जो भी, उस गृहस्थी में चले जाओ और एक दूसरे का ताकत बनो आप सभी। वही पवित्र प्रवृत्ति जो आदमी स्थापना हुई थी, अंत में आकर के गृहस्थी बन जाती है। और फिर वही एक हो जाए तो हस्ती आ जाती है, और बिखर जाते हैं तो हस्ती चली जाती है। ताकत, बल, या हस्ती कही या शक्ति कहिए, और वो आती है भक्ति से। भक्ति तब होगी जब हम समर्पण होते हैं। यथार्थ भक्ति अर्थात सेवा से शक्ति आती है, जिसको सेवा के साथ मेवा बताया है। सोचो मेवा कितनी कीमती होती है, कहते खुशी। लेकिन सर्विस में मेवा नहीं है, याद रखना। सहयोग में भी उतना मेवा नहीं है, लेकिन योग है वो। अगर यथार्थ सहयोग है, यथार्थ योग है तो मेवा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले करके दिखाओ तो सही, पता तो चले। जो आप अपनी भाषा में आप सभी बोलते हो, दूध का दूध और पानी का पानी। तो मनुष्य सृष्टि का जब गौ माता कमला गौ है, कमलासिनी है, घर गृहस्थी के कीचड़ में रहने वाली, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाली, सत्य मन वचन कर्म एक पर होकर के त्रिशूलधारी। अगर मन वचन कर्म में आप एक नहीं होंगे तो आपका मर्दन कर देगी वो, और उसके सामने मर्द बनोगे आप। हम लोगों की वहां लौकिक भाषा में बोला जाता है मर्दों की जुबान एक होती है, अगर मर्द जुबान से पलटता है तो उसको नामर्द बोला जाता है। भूल जाते हो आप सभी। लोक भाषा में, साधारण बोलचाल में, देहातों में बातों शब्दों का प्रयोग किया जाता है हम लोगों में, पता है आपको। हाँ जी, हाँ जी। कहते मर्दों की भाषा एक होती है। अगर जो मर्द जन्म ले लिया, जो पुरुष अपने को पुरुषत्व दिखा रहा है यज्ञ माता के सामने, और दिन भर में 10 तरह की बातें बोलता है, बोल चुका है, और फिर जो चाहे मनमानी कर रहा है वो भी कर रहे हैं, और उनके सही उनको मानने वाली, ऐसे पुरुषों को वर्ण करने वाली, उनका वर्णन करने वाली, उनके बारे में जो मंदोदरियां हैं, जिनकी मंद बुद्धि रूपी पेट मंद है, जानती है मंदोदरी, जानती थी कि हमारा पति ने गलत किया है और समझाती भी थी, लेकिन साथ उसी का दी, उसको मर्यादा समझी। समझ में आ रहा है? उसको मर्यादा समझ रही हैं। तो फिर शिक्षा मत दो, मर्यादा को जो कर रहा है उसका सहयोग देने में ही है। तो इतना फिर खेल 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 करके पालना करने की क्या जरूरत है? अपने राज्य में राम का नाम क्यों? आप समझ रहे हैं? जब जब त्रेता के राम थे आप लोग बोल रहे हो, तो कलयुग में राम का नाम क्यों लिया जाता है? उनका आधार लेके कारोबार क्यों कर रहे हो? ये उधार का माल हुआ ना, जिस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। क्योंकि इस अगर ऑब्जेक्शन नहीं भी कर रहे हैं तो एक तरह से कल्याण इस स्वरूप में है कि उनका सेक्शन बन रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अपने सेक्शन का वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। जो अनेक सेक्शन में भेजने वाली आत्माएं हैं, जिनके लिए होमवर्क दिया है बाप दादा ने, कि जो जिस धर्म की अर्थात धारणा की आत्माएं हैं, उनको उनके धारणा की स्मृति दिला करके उनको उस धर्म खंड में भेज दो। वास्तव में एक बार फिर से दोहराते चलें, धर्म एक ही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी उस और सभी जो धर्म बताते हैं वो ब्रांच हैं, मठ पंथ हैं, एनजीओ बना बना के जो कर रहे हैं, ब्रांच हैं, टाल टालियां हैं, जो टैली करके अपना अपना इतने बड़े बड़े संगठन जो बना के चल रहे हैं।
लेकिन सनातन का नाम सभी ले रहे हैं, लेकिन उस तन से अगर जुड़े नहीं रहेंगे, तना अगर उस तन से जुड़ी नहीं रही तो सुरक्षित नहीं है, कट जाएगी। कटना तय है कि नहीं है, आप बताइए। बाहरी दुनिया में भी इसको अच्छा नहीं माना जाता है, अंदर एक बाहर दूसरा। आप तीनों आयाम में एक रहिए, तभी आप एकता का संदेश दे सकती हैं। जब आप कोई भी संगठन को, जिसको आप बोल रही हैं एक ही बाबा है, एक ही माता पिता है, सब एक होने हैं, एक होने हैं, तो आप ही एक हो जाइए ना। अगर आपको विश्वास है सब एक होने, पहले आप ही शुरुआत कर दीजिए ना, नहीं तो मत बोलिए। इससे अच्छा है आप न सेवा कर सकती है, न सर्विस कर सकती है, न सहयोग कर सकती है, तो लौकिक घरों में ही चले जाओ ना, अपनी इज्जत बचा करके। अपने लौकिक घर नहीं है क्या आप लोगों को? अरे घर से निकल गई हो तो ढंग से थोड़ा सा ढोंग का ओढ़नी हटा दो और ढंग का जीवन जियो और जीने दो सबको। ये संदेश सार्थक करो, थोड़ा जियो और जीने दो। नेचुरोपैथी में बोला जा रहा है, बाहरी दुनिया में भी बोला जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है। तो जिसका कार्य है, जिसकी सेवा है, उसको करने दो। आप उसको हाथ में ना लो, अवरोध मत पैदा करो। अगर जनता संविधान के खिलाफ बिना वजह का जब गलत पार्टियों के साथ मिलकर के गलत कार्य करती है तो फायरिंग होती है, लाठी चार्ज होता है, गोली बंदूक चलती है, कुटाई पिटाई होती है और पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया जाता है। पता है ना, भर भर के लेके जाती है पुलिस, कहाँ जेल में बंद कर देते। कितना भी आंदोलन वाले अगर गलत कार्य करोगे, संविधान के खिलाफ कार्य करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? जनता के गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी फूकोगे, आग लगा दोगे, तोड़फोड़ मचाओगे, ये कौन सा है भाई? ये क्या? और ऐसे लोग कह रहे हैं हम सत्ता के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन देशभक्त हैं, रक्षक हैं। तो फिर आपकी पार्टी के द्वारा या आपके द्वारा ही क्या कार्य चल रहा है? सब सभी मिले हुए होते हैं, वो उनसे करवाएगा, अपने बैठे रहेंगे सब। हिंदू मुस्लिम अनेक धर्म होकर के लड़ाते रहते हैं। अभी प्रजा वर्ग की आत्माएं वर्तमान समय में उनको कान खोल के सुन लें और अच्छे से समझ लें। 5 ईयर प्लान में जब 5 वर्ष के बाद जब सत्ता परिवर्तन होती है तो ये अधिकार जनता के हाथ में आती है, वो जनता की जिम्मेवारी हो जाती है। जब जिसको आप नियुक्त किए हो, बैठाए हो, तो अगर वो कार्य सही से नहीं कर रहा है तो आप सभी एक होकर के, फिर जनता की जिम्मेवारी है एक होकर के, और जो उस योग्य है उसको चुनो, या वो भी छोड़ दो, चुनो भी नहीं। हर ग्राम के अपने अपने ग्राम की अब रक्षा सुरक्षा कर लें, घर घर की रक्षा हो जाएगी। अपने ग्राम के 5 परमेश्वर चुन लो, उसी में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह दो ये हमारे हैं, हम तुमको वोट नहीं देंगे, हम अपना कर खा लेंगे। आप समझ में आ रहा है? ऐसा एक ग्राम से शुरुआत कर दो ना, पंच परमेश्वर का स्थापन करो ना, यहाँ से फैमिली कोड बना लो, यहीं जो आदमी था अंत में कर दो, यहीं 5 लोग मिलकर के कर दो, शुरुआत कर दो। 5 लोगों को लाके कर दो हमको भाई, अरे पांडव तो 5 गांव मांग रहे थे, तुम एक गांव से कर दो, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है। तो पूरे विश्व की आत्माएं क्या इतनी मिलके 5 नहीं निकल सकती हैं क्या? 5 मिलके शुरुआत कर दो, नहीं इस संगठन के 25 नहीं और 5 आके दिखा दो थोड़ा सा। अनेक संगठन वाले जो बड़े बड़े करोड़ों उनके फॉलोअर हैं, लाखों फॉलोअर हैं, और इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पूरे विश्व में अपना झंडा लगाए हुए हैं गीता ज्ञान के ऊपर कि हम गीता बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, गीता ज्ञान है। या भोलानाथ का नाम ले रहे हैं, शिव शंकर भोलानाथ, या लक्ष्मी नारायण, या शंकर पार्वती, या गणेश हनुमान, या अष्टदेव अष्ट देवियां, या पंच, जितना भी देवी देवता का जो कार्य करता है, स्टाफ है, उनका नाम लेकर के जो आप सभी कारोबार कर रहे हो, तो अपने कर्तव्य का पालन करो। ये कर्तव्य नहीं है जो दिया जा रहा है, इससे अच्छा अपने लौकिक घरों में चले जाओ आप, क्योंकि अलौकिक घर में आप इस कृत्य के नृत्य से नहीं पहुंच सकते जो आप बोलते हैं मंजिल। तो आप सभी घाट में पहुंचे हो और घर की बात कर रहे हो,
इससे अच्छा है अपने अपने लौकिक घर में आदि का पाठ अंत में रिपीट जरूर होनी है। तो इस वर्क पर भी ध्यान दीजिए कि ये वर्क पहले कर लीजिए कि अपने लौकिक घरों में चल जाओ। आप लोगों की इतनी आत्मिक पावर, आत्मबल, मनोबल नहीं है कि आध्यात्मिक माता पिता अपने जीवन में आप गुरु बना करके उसकी आज्ञा का पालन कर सके। श्रीमत की तो बात ही छोड़ दो, श्रीमत को तो बदनाम मत करो आप सभी, उस पर उसके लेबल को लगाओ ही मत। श्रीमत का अपने टेबल से वो फाइल हटा दो कि हम श्रीमत पे चलने वाले हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं, या श्रीमत मान रहे हैं, या ये गीता की श्रीमत है गीतापति भगवान के। क्योंकि ना आपके पास गीता ज्ञान है, न गीता माता है, न गीता को आप गुरु बनाए हो, न गीता के आप फॉलो कर रहे हो। समझ में आ रहा है? सब फेल जा रहे हो इसमें, प्रैक्टिकल पेपर में फेल। पास होने के लिए तो पास में आना पड़ेगा, उसके वर्ड को समझना पड़ेगा, तभी तो आपको जो आपका मोबाइल लाख हो गया है, जिसको आप गाड़ी का उदाहरण देकर के कोर्स में आप समझाए हो, तो मोबाइल मिशन की दुनिया हो गई। गाड़ी सबके हाथ में नहीं है, लेकिन मोबाइल सबके हाथ में आ गया है। एक अनपढ़ भी सब्जी वाला, नाली साफ करने वाला भी एक भले छोटा ही मोबाइल लिया हो, लेकिन मोबाइल मिशन की दुनिया में मोबाइल सबके हाथ में आ गया है। तो आप सभी समझ लो कि पासवर्ड लगा हुआ है। पास होना है, अपना फंक्शन खोलना है अच्छे से, तो जो माया लाक कर दी है, गीता ज्ञान से ही आपका पासवर्ड खुलेगा। उसके वर्ड को समझिए, उसके पास आइए, और फिर अच्छे से आपका मोबाइल काम करेगा। बॉडी का सिस्टम, आत्मबल, मनोबल, आत्मा, परम पिता, परमात्मा, और अपने जीवन में उस माता पिता के स्वरूप को धारण करिए। और स्वयं वरण सबसे पहले तो शंकर पार्वती का ही है लव मैरिज। पहली क्लास में वो प्रकाशित नहीं हुआ है। लव मैरिज सबसे पहले स्वयं वरण शंकर पार्वती आदिदेव आदि देवी का है। बच्चे अगर स्वयं वरण करें तो अच्छा नहीं माना जाएगा, इसका ध्यान दे सभी। अपने अपने फॉलोअर को लेके कहां जाओगे? आसमान में जाओगे? आसमान में भगवान को भगवती को दिखाने वाले वहां घर है, उसके लिए निकले तो फिर घाटों पे क्यों जा रहे हो? अपने घर से ही, लौकिक घर से ही उस घर पे चले जाना, निराकारी धाम में। घाट पे जाने की क्या जरूरत है आप सभी को, है कि नहीं? एक तरीके से जाओ, समझो उसको, तो आपका सिस्टम तभी खुलेगा। आप गुमराह आप हुए भी हो, आप गुमराह कर भी रहे हो, तो ईश्वरीय सर्विस में बाधा बन रहे हो आप सभी। तो कानूनी कार्रवाई, जैसे बाहरी दुनिया के संविधान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ऐसे ही गीता, श्रीमत गीता पति भगवान और गीता श्रीमती जी, श्रीमान जी, गीता पति भगवान श्रीमान जी, गीता माता श्रीमती जी को श्रीमत दिया, बच्चों को श्रीमत नहीं दिया है। बच्चों को श्रीमती जी आज्ञा देती हैं, आज्ञा का पालन कर लो, यही बहुत है। उसको बोलते हैं ज्ञान। वो बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट सजा देती है, ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट जो देवदूत समय मां ड्रामा जिसको आप बोल रहे हो, वो सजा दे रही है आप सभी को। अभी आपको लग रहा है कि मजा आ रहा है ना पब्लिक के बीच में? पब्लिक आपको जो ये आप लेके जा रहे हो, उनको ये लिक जो बता रहे हो ना, ये लिक माया का लिक है, आपकी बुद्धि को लाक कर रही है वो। आप लकी नहीं बनोगे इससे। कितना भी अपना लुक दिखा लो, बकबक कर लो, आप कितना भी बुक बना लो, लेकिन तुक नहीं बैठेगा। ऐसे ताकते रहोगे, तर्क कुतर्क करते रहोगे सभी, और वर्क नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि होम में आए बिना आप वर्क सही से नहीं कर पाओगे। होम में आना ही है आपको। आध्यात्मिक माता पिता स्वीकार करना आसान नहीं होता है। आध्यात्मिक बच्चे बनना भी मौत है, माता पिता बनना भी मौत है। ये जितना 30 संगठन वाले खेला किए हैं ना, जब खुलने लगा है, सभी सनातनी का ही ज्ञान लेकर के अपने अपने संगठन को जीवित बनाए हुए हैं, मूर्छित संगठनों को चोरी चोरी। सबकी बोरी उसी से भर रही है, लेकिन ईमानदार नहीं है। तो उधारी का हुआ कि नहीं हुआ ज्ञान?
जहां से आप ले रहे हो, जिस केंद्र से ले रहे हो, जिस केंद्र का, बाहरी दुनिया में भी भले किसी मिशन से कोई स्लोगन आ रहा हो, कोई स्लोगन का गन चला रहा हो, चाहे दोहा हो, वो दो के ऊपर है, कोई ऐसी बात, ज्ञान ध्यान दोहा चौपाई चारों खंड में 14 जो दीप खंड कहिए, महादीप कहिए, उसी का दीप जल रहा, उसी जोता वाली का है, हर जगह है, उसी का पीठ है, चाहे 52 हो चाहे 54 हो, शक्ति का ही पीठ है वो, उसी की शक्ति गिरी है और वही बैठाएगी उस पीठ पर अपने भुजाओं को ही, और भुजा उसे कहेंगे जो कहे वही करें, जो सुनाए वही सुने, दूसरा सुनेंगे तो यज्ञ माता कमजोर होगी ना। और वाणी में बाप दादा ने होमवर्क दिया है कि शक्ति को गाइड नहीं करना पांडव, और कोई भी पांडव स्वरूप अगर माता को गाइड कर रहा है तो समझो माँ को गाइड कर रहा है। इसलिए यहाँ पर निष्पक्ष निष्पक्ष सेवा देना है, सर्विस करनी है। सेवा नहीं कर पा रहे हो, सर्विस करो, सही से करो, तभी आपकी कमाई होगी। अभी तक कमाई नहीं हुई है सबकी, पढ़ाई पीरियड में बताए ना, कमाई नहीं होती है, और वो भी यथार्थ पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई है। गीता की कंपनी हीरालाल एंड सेंस कंपनी में अगर सर्विस करनी है, सेवा देनी है, सहयोगी बनना है, तो पहले गीता ज्ञान अच्छे से 24 घंटा सिर्फ उसी का सुनो, उसी से सुनो, उसी से समझो, और उसी के कंपनी में तब सही ढंग से आप सर्विस कर सकते हो। बाकी बाहरी दुनिया की नौकरी की टोकरी बोला जाएगा, उसको टोकरी ही ढोएंगे जी। ऐसे ही प्रजावर की आत्मा ऐसे ही होती हैं, उनको क्या मिल जाता है, सजा मिल जाता है। तो यथार्थ रीति से पहले समझना होता है। हर विषय को जब आप समझेंगे तभी आगे सर्विस कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को बिना वजह का जो लोग वार्तालाप कर रहे हैं, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। जो भी ये 7 क्लास वायरल हुआ है, ओम मंडली और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को लेकर के इनडायरेक्ट 30 संगठनों को भी लिया गया है, उसमें टीवी के वालों को भी लिया गया, और आम इन लोगों को और खास सारी दुनिया को यूनिवर्सल वाणी आ रही है अपने सनातनी गीता ज्ञान से। जो सदगुरु माँ की व्यक्त वाणी जो चैनल है, और एक चैनल है सनातनी गीता ज्ञान, उसमें सेवा हैंड्स कम होने की वजह से उसमें सेवा नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। उसमें भी ढेर सारी वाणी जो प्रतिदिन जो क्लास आ रहे हैं, किसी को उसमें डालने लायक है, जो यूनिवर्सल वाणी है उसमें भी डालना चाहिए। तो आप सर्विस सेवा तभी कर सकते हो, पहले उसको अच्छे से सुनिए समझिए, और किसी से नहीं सुनिए समझिए। जब आपको बीमारी लग जाती है, ये रूहानी हॉस्पिटल है, तो उसमें बताया जाता है कि आपको ये खाना है और ये परहेज करना है। तो आपको गीता ज्ञान सुनना है, गीता से सुनना है, जो कहे उतना ही करना है। और परहेज बताया गया है कि किसी और से नहीं सुनना है, अनावश्यक किसी से बात नहीं करनी है, अंतर्मुखता अपने घर लौकिक आप स्थान पर हो अभी वर्तमान समय में, तो उसको सेवा स्थान समझ करके इसका पालन करके दिखाओ। जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, साइंस की सुविधा से यहीं बैठे बैठे सबकी ट्रेनिंग, ट्रायल ट्रेनिंग और सारी क्लास होकर के यहीं से सेलेक्ट कर ली जाएंगी आत्माएं। जो भी आप किसी से बात कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, वो सारे रिकॉर्ड आप केंद्र स्थान पर भेजो। ये पता चले कि किन किन आत्माओं से और किस तरह से आप वार्तालाप कर रहे हो, कैसे अटेंड कर रहे हो, तो आपको उस पर समझानी दी जाएगी, करेक्शन करवाया जाएगा, करेक्ट करवाया जाएगा, तो और आप डेवलप करके पावरफुल होते जाओगे। समझ में आ रहा है कि किससे आप क्या बात कर रहे हो ज्ञान ध्यान को लेकर के। तो अगर सावधानी दी जा रही है कि ऐसे ऐसे लोगों पर ज्यादा समय नहीं दीजिए। वर्तमान समय जो सेवा समझ आ रहे हैं, तो इस तरह के लोगों पर इतना समय नहीं देना है। घंटों घंटों समय देने का कहाँ समय रह गया है। इतनी अच्छा अपना क्लास सुनिए, अपना पॉइंट तैयार करके अपने डायरी में नोट करिए, अच्छे से याद में बैठिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो इतना समय थोड़ी कोई संदेश वाहक संदेश कैसे देता है। तुम बच्चों को मैसेज देना है। एक समय आएगा जब वाणी में इशारा है कि एक समय ऐसा अभी आ गया है कि इशारा देने का भी समय नहीं है।
आप सोचिए, जब इशारा देने का समय नहीं है और हम एक एक घंटे उसको समझाने में लगा रहे हैं जो पहले समझाया जाता था। यज्ञ माता के द्वारा ये सारी सर्विस कर ली गई है, सर्विस दे दिया गया है पब्लिक को, और सभी राज्य में सभी सिटियों में सीटी बजा दी गई है। और अभी तो चौराहे पर बैठना, आप लोगों को चौराहे पे देखते हैं आप, गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो कैसे चारों तरफ के लोग आते हैं तो कैसे क्रॉस करवाते हैं। एक ही बार चारों तरह के लोग क्रॉस नहीं कर सकते। आप देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ रेड लाइट, और चौराहा पर ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में उसमें क्या करते हैं कि पहले दो तरफ के लोगों को अलाउ करेंगे, वो एक बैग चारों होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो आप सभी अपने अपने स्थान पर राज्य में ग्राम में गीता पाठशाला को चलाओ। और जितने ये लोग जो चल रहे हैं ना मनमानी तरीके से, इन पर कंट्रोल करो। एक एक ऑडियो बना के अपने बच्चों से सहयोग लो, सत्य सनातन धर्म का सहयोग करो। बाहरी दुनिया में आप देखो बैठे बैठे, और जितने बाहरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था में या धार्मिक व्यवस्था में जितने प्रचार कर रहे हैं भगवान भगवती के नाम पर, शिव भोला भगवान के नाम पर या देवी दुर्गा के नाम पर, एक में भी भाग मत लो, आना किसी को भाग लेने दो। आपके जो भी मित्र संबंधी हैं, नात रिश्तेदार हैं, उनको कोशिश करो उनमें समय दे करके उनको हेल्प करो कि वो इससे बच जाएं। एक बार उनसे मिल लीजिए आप, अपने लौकिक संबंधों में जो भी आपके बीके हैं, पीबीके हैं, विष्णु पार्टी में है, मिल करके उनको संदेश देके फ्री हो जाओ। और जहां से आप निकले हो उनको एक लिखित पत्र दे दो। बीके पीबीके विष्णु पार्टियों से निकले हो, लिखित पत्र दीजिए, लिखित देना पड़ेगा। और सनातनी में आ रहे हो तो वार्तालाप करो उनसे कि वो आपको सर्टिफिकेट देती हैं कि आइए जल्दी। पहले से ही पिताजी बोल रहे थे कि जो भी बीके पीबीके या विष्णु पार्टी से आ रहा है पहले उससे पूछो कि वहां से उसका चरित्र सर्टिफिकेट लो। वहां से निकल रहे हैं तो क्या उनसे लिखवा के ले आए कि इतने दिन, वो लिख के देंगे, बीके दीदी या पीबीके भाई बहन या विष्णु पार्टी के उनके माता पिताजी लिख के देंगे कि इतने दिन तक हमारे वहां पढ़ाई पढ़े हैं या स्टूडेंट रहे हैं या बच्चा बन के रहे हैं, उनका काम धाम सेवा सहयोग सर्विस कैसा था, चरित्र सर्टिफिकेट जैसे स्कूल से लिया जाता है ना। तो वैसे ही ना अध्यात्म के नाम पर, ईश्वर ईश्वरी के नाम पर, विष्णु वैष्णवी के नाम पर, शंकर पार्टी शंकर कुमारी ब्रह्मा कुमारी विष्णु कुमार कुमारी इतने ज्यादा निकल गए। इनके माता पिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा माता ब्रह्मा पिता कहाँ है? अरे कुमार कुमारी को माता पिता थोड़ी कहेंगे। तो ये इन लोगों के माता पिता कहाँ है? और इन स्कूलों से सर्टिफिकेट लेके आए ये लोग, तब जाके सनातनी में एडमिशन करना है। कोई कह रहा है कि हमें डायरेक्ट क्लास करना है, कल सर्टिफिकेट लेके आए, नहीं तो नो। और रेगुलर अगर कोई मेंटेन मानो नहीं कर रहा है तो वैसे भी उसमें भय की बात ही नहीं है। जो लोग थोड़ा सा उज्जड्डपना ज्यादा कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ तो सिस्टम आप बनाएंगे, नहीं तो आप लोगों के ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा। सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो अभी जो वायरल हुआ है जो सनातनी विद्यालय से, और बहुत जल्दी अभी नामकरण होने वाला है 30 संगठनों का, और 30 संगठनों का नाम जो नामकरण होने वाला है उसमें 12 जिम्मेवार आत्माओं को लिया जाएगा, 30 का नहीं लिया जाएगा। क्योंकि कल जो लिस्ट पर चर्चा हो रही थी तो उस पर आया कि नहीं 30 को अगर अनाउंस करेंगे उनका नाम लेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, और वो कोई जिम्मेवार नहीं है। हाँ, वो जैसे उन्हें पकड़ना है जिनके फॉलोअर, जिनको मानने वाले 25, 50, 100, 1000 हैं, उनका नाम पर्दे पर लाना है, स्क्रीन पर लाना है। समझ में आया? और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपना लौकिक कारोबार कर रहे हैं, बिना मतलब का डिबेट कर रहे हैं, उनका क्या है भाई? अपना नौकरी करो, चाहे तुम वकील हो, मास्टर हो, जज हो, लेबरगिरी करो, ऑटो चला रहे हो, चुपचाप करो, वही सर्विस करो। ईश्वर ईश्वरी के नाम पर क्यों आकर के रोड जाम कर रहे हो आप सभी बिना मतलब का? आप समझ रहे हैं? अगर नागरिक आप नहीं हो ना तो आपका बोलने का भी अधिकार नहीं, करने का अधिकार है, तब बोलने का अधिकार है। जो आप बोल रहे हैं सबको स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, जो चाहो बोलने का स्वतंत्रता किसने दिया? रावण गवर्नमेंट में चूंकि वोटिंग है ना, बैंक क्या बोलते हैं उसको, वोट बैंक, और एक बहुमत। जब हम संसद में जाते हैं तो सहमति के लिए संसद में जाते हैं। समझ में आ रहा है? जब सहमति वहां नहीं मिलती है तब बहुमति की तरफ जाते हैं, उनको बहुमत चाहिए।
एक भाषण आ रहा था, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि संसद में तो सहमति के लिए जाते हैं, अब जब वहां सहमत नहीं लोग होते हैं तब बहुमत के तरफ जब तब भागते हैं कि बहुमत करो इकट्ठा। समझ में आ रहा है? बहुमत करने की जरूरत नहीं है, सहमत करिए, 2 4 10, चलो कोई नहीं, 2 तो सहमत पहले हो जाओ। 2 अगर सहमत हो गए तो सबकी सहमति के लिए संसद भवन, आध्यात्मिक पार्लियामेंट कहिए, संसद भवन कहिए, लोकसभा कहिए, सब में वो उसी का बैठेगा, वही बैठेगी। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप सहमत भी नहीं होगे तो संसद भवन का वही, उसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व करने वाली, जिसको बोले कि पार्लियामेंट आध्यात्मिक दुनिया में जैसे बाहरी दुनिया में है ना पार्लियामेंट, ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट का भी तुम बनाओ और सभी राज्य के जिम्मेवार आत्माओं को बुलाओ, उसमें ये वर्क करो, सभी राज्य के जिम्मेवार आत्माओं को बुलाओ और उनसे सहयोग लो और उनको सहयोग दो। ये वर्क क्या बीके सेंटर वालों ने किया, पीवीके वालों ने किया, अनेक विष्णु पार्टियों वालों ने किया? जब नहीं किया बस चैनल खोल लो अच्छे से और बस वही बढ़ते जाए। यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए आपके घर में मनोव्यवस्था नहीं है, सोच रहे किससे कहां जा रहे हो आप सभी कि 1 लाख आपका अपना सवाल कर लो, अपना चैनल खोल लो, अपने जवाब दे लो, अपना मिनी मधुबन बना लो, अपना न्यूज दे दो, अपना सारा दे दो और बढ़ाते रहो भी। देखो आज जब ये फ्यूज उड़ा दिया जाएगा तो फिर आपका लाइट माइट भी नहीं रहेगी, तो कौन सा लाइक देखोगे, कितने लाइकर फिर चेक कर पाओगे आप? लाइकर सब्सक्राइबर के पीछे जो इतना दौड़ रहे हो आप सभी, अरे इसमें से बारिश निकालो। आपके प्रॉपर्टी का अधिकारी जो इसके नाम पर, माता पिता बाप दादा के नाम पर जितनी प्रॉपर्टी तैयार हुई है पूरे विश्व में, उसका वारिश कौन है? वारिश माने अधिकारी, उस पर अथॉरिटी। विश्व महाराजन की बात आई है, वही है विश्व महाराजन और विश्व महारानी, और उनके जो अष्टदेव अष्टदेवियां उनके द्वारा जो रचना है उनकी, वो है ईश्वरी गवर्नमेंट के स्टाफ, जो शक्ति बोली शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट। तो बैठाओ और पहली बात ये कि जो भी 12-13 संगठन का जो नामकरण होने वाला है, तो वो अपने अपने संगठन में 5 लोगों को नियुक्त करके आए ना। इसमें शर्माने की, डराने की, धमकाने की कोई बात ही नहीं है। हम आपस में बैठते हैं, कम से कम जब सभी लोग जीवन ही दिए हो, बाप दादा ने तो किसी को गृहस्थी बना के नहीं दिया है कि आप कहोगे कि हमारी पोता धोत्रा नाती नतकुर सेवा केंद्र गीता पाठशाला, क्योंकि वहां पर कबूल करवा लिया है। माउंट आबू में जब बाणी चली तो शक्ति बोली हाथ उठाओ, बाप दादा जब बुलावेंगे तो आवेंगे या कहेंगे हमारा मधुबन है, हमारा स्टूडेंट है, हमारा गीता पाठशाला, हमारा सेंटर? बोला है कि नहीं बोला है? तो जब बाप दादा बुला रहे हैं, माता पिता बुला रहे हैं, माता पिता के द्वारा मीठे मीठे बच्चे, अरे बाणी में तो प्रतिदिन आप सभी बोल रहे हो मीठे मीठे बच्चों के प्रति माता पिता, बाप दादा माता पिता को आगे रखे हैं, बाप दादा आगे नहीं है, बैकबोन है वो, और उन्हीं का स्टेज माता पिता का जो आप बोल रहे हो कि निराकारी निर्विकारी निरहंकारी का यथार्थ अर्थ को समझो। इससे अर्थिंग नहीं मिलेगी। आंख बंद कर करके कितना भी इस पर योग लगाओ, लेकिन योग लगने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? इस पे जुड़ोगे नहीं, लाइट माइट ही नहीं मिलेगी, उस पे कनेक्शन ही नहीं दिया जाएगा। उस पॉइंट पर आप ज्वाइंट करके देख लो, क्योंकि वो तरीके से कनेक्शन मिलता है। आप इस सूर्य का उदाहरण ना दो, जैसे सूर्य देखो निकला है ना, सबको लाइट मिल रहा है, हाँ लाइट मिल रहा है, सूर्य का रोशनी, लाइट नहीं मिल रहा है। आप जीवन जी सकते हो उस रोशनी से, लेकिन किसी को जीवन नहीं दे सकते, उसके लिए उसी को लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप औरों का जीवन अगर देने की बात सोच रहे हो, औरों को लाभ देने की बात सोच रहे हो, तो आपको सर्विस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कनेक्शन लेना पड़ेगा, यथार्थ तरीके से, यथार्थ रीति से लेना पड़ेगा। उसमें अर्थात करके टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करिए। समझ में आया? तो सभी लोग आए और उसको नियुक्त करें कि ईश्वरी गवर्नमेंट का अनुसार समाधान करिए। जो अगर आप लग रहा है माउंट आबू ईश्वरी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा, वेलकम, स्वागत है। बोलो अब कहां से ईश्वरी गवर्नमेंट है, कहां से? अब इसमें से चुन लो, 12 संगठन वाले में से किसको कौन सी सर्विस दोगे आप, और आपके पास कितने हैं पता चल जाएगा। 8 और 12 आपको, आप भी 16-17 हैंड्स दीजिए। आपके हर राज्य में किसको आप बैठा रहे हो, फिर वो पालना दें सबको।
सभी बिखरे हुए हैं अनेक पार्टियां बना करके। तो इनका पार्ट बताओ ना, इनका पार्ट क्या है, ये भी अपने पार्ट का मांग करें। सनातनी के द्वारा जब ये पॉइंट आ रहा है कि अंधे पीस रहे हैं, पीस रही है, कुत्ता कुतिया खा रहे हैं, तो बुरा लग रहा है इस पॉइंट पे। लेकिन समझिए ना कि किसी को जब पीड़ा होती है, आखिर वो कौन सा स्वरूप होगा जो ऐसा हिसाब किताब लेने वाला, देने वाला, बोलने वाला, पूछने वाला कौन होगी? वो मौसी होगी क्या? मौसी पूछेगी या मौसा पूछेंगे या शकुनी जैसे मामा मामी पूछेंगे आपको? फिर रोड पर रेडीमेड लाए हुए बच्चे पूछेंगे, कच्चे कच्चे जो कुछ लाने वाले हैं, जो पूछ रहे हैं और जो बोला है कि वो प्रजापिताओं का भी पिता है, तो उससे पूछो कि उसका प्रजापिता जितने हैं, प्रजा वर्ग की आत्माएं तैयार किए हैं पूरे विश्व में, पूरे राज्य, सभी राज्यों में प्रजा इकट्ठा किया है, तो इनका भी बाप कौन है? पूछो ना उनसे, उनका पार्ट क्या है? और बिना पार्ट जाने मंच पर आ गए सारे पार्ट बजाने अपना, कह रहे सबका एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। एक्यूरेट पार्ट नहीं चल रहा है जी, बिना डायरेक्टर के डायरेक्शन से सभी पार्ट बजा रहे हो सभी। और कोई साधारण कर्म करने वाले को पार्टधारी नहीं बोलेंगे। जीवन जी करके खा पी लिया, सो गया, मर गया, तो कह दो अपना एक्यूरेट पार्ट बजाया। पार्ट से उसको संबोधित मत करिए, चोरी कर रहे हो आप सभी। पार्ट की बात आएगी, हीरो हीरोइन के साथ रहने वाले जो हीरो हीरोइन एक्टर हो, वहां पर एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर के डायरेक्शन से जो एक्टर पार्ट बजाता है, यथार्थ पार्ट बजाता है, यथार्थ डायलॉग बोलता है, तो उसको कहते हैं पार्टधारी। चाहे पार्ट कोई भी बजा रहा हो, वहां पर पार्टधारी से संबोधित कर सकते हो कि हाँ, ये जैसे डायरेक्टर ने आपको सुपनखा का पार्ट दिया तो अच्छा पार्ट बजा, तो ये एक्यूरेट पार्ट बजाए, वहां एक्यूरेट से संबोधित कर सकते हो। जिसका पता ही नहीं चल रहा है सींग कहाँ है, पूछ कहाँ है, कौन पीछे पड़े हुए हैं सब, और ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। बड़े बड़े महारथी कहने वाले जो दिल्ली के गद्दी पर कूदे हैं, जो गंध छोड़ रहे हैं, गदा लेकर के जो गेम खेल रहे हैं सभी। जब आप अपने को आत्मा बोलते हैं, हम आत्मा आपस में, हम सभी भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। भाई भाई तो निराकार है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। जब माता पिता का पाठ प्रत्यक्ष नहीं था, तो वहां पर बोला गया कि तुम आपस में भाई भाई हो, भाई बहन की भी दृष्टि न रखो, उसमें क्रिमिनल लाई हो जाती है कभी कभी। वो होमवर्क दिया गया। लेकिन जब यज्ञ माता, यज्ञ पिता जब मैदान में आ जाते हैं, तो भाई बहन की स्मृति दिलाई जाती है कि तुम सभी आपस में भाई बहन हो। यानी स्त्री स्वरूप से वो शक्ति स्वरूप है, मातृत्व शक्ति, बहन की शक्ति। घर में जो गृहिणी होती है, कन्या का रूप होता है, वो हमारी सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में शक्ति से संबोधित किया जाता है। वो माया भी नहीं होती शक्ति। और जो इसका दुरुपयोग करती हैं, शक्ति नहीं बनती हमारी सनातन धर्म में, तो उनको सुपनखा पूतना से संबोधित किया जाता है। जो इस तरह के विनाश के कार्य में निमित्त बनती हैं। समझ में आया? तो जब आप आत्मा हो, शरीर सहित हो, तो आपके बीच में परम पिता परमात्मा साकार स्वरूप क्यों नहीं? ये स्वीकार करने में, ये स्वीकार करके कार्य करने में इतना देरी क्यों? और उसके निराकार के नाम पर कारोबार कैसे कर सकते हो आप? ये जिम्मेवारी कौन लेगा? उसके नाम पर इतना धोखाधड़ी हो रहा है, तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? आप बताओ। जब आप पकड़े जाओ तो कह दो निराकार। बाहरी दुनिया में ये जरा ये बता के दिखा दो बाहरी दुनिया वालों को, सभी को गुमराही तो किया जा रहा है। तो इस तरह के प्लीज ये पार्टी वाले पार्ट ना बजाएं, वापसी कर लें अपने लौकिक घरों में।